पश्चिम बंगाल में आखिरी फेज की वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता देती हूं, 61.11% मतदान 1 बजे तक हो चुके हैं। अभी वक्त काफी बाकी है। हुगली में दोपहर 1 बजे तक 64.57% वोटिंग। हावड़ा की बात कर ले तो 60.68% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर कोलकाता में दोपहर 1 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग। दक्षिण कोलकाता में 1 बजे तक 57.73% मतदान। नादिया की बात कर ले तो 61.41% वोटिंग। उत्तर 24 परगना में दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 60% वोटिंग। दक्षिण 24 परगना में दोपहर 1 बजे तक 58.58% वोटिंग। पूर्वी बर्धमान में दोपहर 1 बजे तक 66.80% मतदान हो चुका है। तो क्या पिछले फेज की तरह, पहले चरण की तरह इस बार भी बम्पर वोटिंग, जैसे पिछले चरण में तकरीबन 92% वोटिंग हुई थी, तो क्या कमोवेश उसकी तरह ही आंकड़ा आज आएगा या उससे ज्यादा आएगा? अब ये देखने वाली बात होगी, या उससे कम आएगा। लेकिन अब 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो तो बता रही है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण में भी जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आई तो सभी दल दावा करने में जुट गए कि भाई वोटिंग परसेंटेज ज्यादा, बीजेपी ने कहा परिवर्तन होगा, वहीं टीएमसी ने कहा कि लोग हम ही को चाहते हैं इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खैर, ये सारी जितने कयास हैं, इन कयासों में से कुछ कयास पर तो मोहर लग जाएगी 4 तारीख को, और पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। उसके लिए आप भारत एक्सप्रेस लगातार देखते रहें। 4 मई को भी सुबह से भारत एक्सप्रेस आपको लगाना है ताकि एक एक सीट की सटीक जानकारी आपको मिल पाए। और आज शाम 5 बजे के बाद से आप लगातार देखिए एग्जिट पोल, एआई एग्जिट पोल, जो आपको बताएगा एग्जैक्ट क्या सिचुएशन होने वाली है। पिछली बार बिहार चुनाव में भी भारत एक्सप्रेस ने एआई एग्जिट पोल किया था और तब भी सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई थी, और जो नतीजे थे वो भी वैसे ही आए थे। तो आज भी जरूर देखिएगा। लेकिन अभी 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 4 मई को आएंगे नतीजे, और बम्पर वोटिंग अभी तक तो देखने को मिल रही है। पीएम मोदी भी अपील कर चुके हैं बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लें, और लोकतंत्र का महापर्व दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। और इस बार 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। इससे पहले भी कई चरणों में, और उससे पहले भी अब तक कई चरणों में। ये पहली दफा है जब 2 चरणों में ये जो चुनाव है ये सिमट रहा है। और अब आज दूसरा फेज है। पहले फेज में तकरीबन 92% वोटिंग हुई थी, और अब ये दूसरा फेज 1 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 60% से ज्यादा, ओवरऑल 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अब तक निकलकर सामने आई है। 1 बजे तक की 2 बज चुके हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज हर घंटे के हिसाब से आती रहेगी, और शाम तक तो जाहिर है जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगी। रोहित हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। रोहित, बंगाल में एक एक सीट पर जाकर पूरा मुआयना किया, लोगों से बातचीत की। रोहित, आपने लोगों को जाना, समझा, डेली आपकी रिपोर्ट हम देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। भीषण गर्मी के बीच रोहित वहां पर, और मैं रोजाना देखकर रोहित समझती थी कि कितनी गर्मी में आप खड़े होते हैं वहां पर, लेकिन यह भी एक जिम्मेदारी, और बहुत जिम्मेदारी के साथ आप इसको निभा रहे हैं रोहित। और अब बताएं क्या कुछ, क्योंकि 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा आया है, तो क्या पहले फेज की तरह ही बम्पर वोटिंग दूसरे फेज में भी? दोनों फेजेस को अगर आप कंपेयर करेंगे श्रद्धा, तो ऑब्वियसली जो पहले फेज में था वो वहां पर थोड़ा आंकड़ा ज्यादा जल्दी आगे भाग रहा था। ऑन एन एवरेज इतना ही आया 1 बजे तक का, उस वक्त फर्स्ट फेज में भी इतना ही आंकड़ा था। और इसका सबसे बड़ा कारण कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर यह बता दिया था कि इस बार तैयारियां बहुत मजबूत रहने वाली है। दूसरा बड़ा फैक्टर फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट रहा। अभी सेकंड फेज के स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे तो हजारों टुकड़ियां तैनात, 12,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन ऐसे जिसको अति संवेदनशील चिन्हित किया गया था, वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर एसआईआर ऑब्वियसली। और इन सबको, ये सारे फैक्टर्स तो मैं अपने मन में रख रहा हूं या मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूं, ये जो आम वोटर है वो भी इन्हीं चीजों को लेकर आ रहे हैं। अभी जो आंकड़ा आ रहा है, जल्दी से मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ श्रद्धा। अब देखिए दोपहर का वक्त हो गया है, मैं तो चलो ठीक है, मेरा काम है तस्वीरें दिखाना, लोकतंत्र की तस्वीरें हैं, दिखाना जरूरी है। ये पोलिंग स्टेशन है, मैं
सुबह 7 बजे पहुंच गया था भवानीपुर, उसके बाद में आ गया देशोप्रिया पार्क। भवानीपुर से तो अलग अलग तस्वीरें आ ही रही हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इस वक्त दोपहर है। अमूमन हम दिल्ली जैसे शहरों में देखते हैं कि दोपहर में पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली से हो जाते हैं, बहुत बहुत हल्के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए लोगों में जोश कितना है। यहाँ पर आप देखिए लोग वोट कास्ट करके भी निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, पुरुष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने तरीके से अब लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा त्योहार है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ये जो बड़ा हुआ आंकड़ा आ रहा है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये लोग अपने अधिकारों को लेकर कितना ज्यादा सजग है। थी एक राजनीतिक विश्लेषक से, तो उन्होंने कहा कि इस बार भय कम है लोगों के बीच में, और ये भय कम होने का नतीजा जो है आपको वोटिंग पे दिख रहा है। तो यानी कि ये तो वोट कास्ट कर दिया आपने, वोट कर लिया सर, एक बार उंगली दिखा दीजिए कैमरे पर सर कैसी रही व्यवस्थाएं अंदर, ज्यादा वक्त तो नहीं लगा वोट करने में? Absolutely excellent. We always find this place very peaceful, quiet, just lovely, wonderfully done, very well done. कोई दिक्कत तो नहीं हुई अंदर? एकदम नहीं. I was not expecting any problem, no problem at all. कोई मैम वोट कर दिया आपने भी? थैंक यू। हाँ किया। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, अपनी उंगली की तस्वीर दिखा दीजिए एक बार कैमरे पर। यस, पूरा देश आपको देख रहा है। मैम कोई दिक्कत तो नहीं हुई अंदर? बिल्कुल नहीं हुई कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत हुई। थैंक यू सो मच। तो देखिए ये वो खूबसूरत चेहरे हैं जो खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो खूबसूरत आंकड़ा पूरा देश एंजॉय कर रहा है ना, कि 90% हो रहा है, 92% हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज वोटर्स जो अपने सर, इट्स प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखिए ये अपने मताधिकार को लेकर कितना ज्यादा जागरूक है, आप देख लीजिए। हम बार बार कहते हैं ना कि सीनियर सिटीजन, एज को लेकर सीनियर नहीं, आज मैंने नई चीजें देख ली है, क्योंकि ये अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सजग हैं, इसलिए हम लोग इनको सीनियर कहते हैं। युवाओं के लिए एक बड़ी तस्वीर है, और मैं तो श्रद्धा एक बार फिर से युवाओं को ये आह्वान जरूर करूंगा कि निकलिए अपने घरों से। बड़ी संख्या में युवा निकल रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं निकले तो भैया अब तो ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, शानदार व्यवस्थाएं हैं। एक बार फिर से वापस उसी तरफ लोग लगातार अपना, धूप थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और रोहित, बंगाल की जब बात आती है ना, तो वहां पर एक जागरूक वहां की जनता है, ये समझ में आता है। एक एजुकेशनल तौर पर बड़ी पढ़ी लिखी, और जो बंगाल की जनता है वो कलाकार तो है ही, क्योंकि आप वहां हैं, आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। जिस तरीके से अभी एक सज्जन ने आपसे बात की, आपने कहा सीनियर, आपने खुद ही वो बात कह दी, सीनियर नहीं अनुभव, वो अनुभव बता रहा है, और वो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से रोहित, क्या कुछ अनुभव भी रहा है आपका भी बंगाल जाकर, लोगों के बीच पहुंचकर, और जनता का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार फिर बता पाएंगे तो बेहतर होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, हम जैसे नोएडा में रहते हैं, हम लोग साथ में बुलेटिन्स करते हैं, एक इमेज है बंगाल, वैसा बंगाल नहीं है। देखिए प्रॉब्लम सबको है, वो मुद्दे हैं, वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो नैरेटिव हम नोएडा में देखते हैं ना, नहीं है। बहुत खूबसूरत शहर है कोलकाता, आप तो आई एम श्योर आई होंगी। बंगाल सिर्फ रसगुल्ला मीठा नहीं है यहाँ का। हालांकि मेरे साथ जो कैमरामैन है उड़ीसा से है, श्रद्धा, वो बार बार कहते हैं रोहित भाई रसगुल्ला बंगाल का नहीं है, रसगुल्ला उड़ीसा का है, रसगुल्ला उड़ीसा का है। लेकिन ठीक है, बात खूबसूरती की है, देश की है ना, तो यहाँ के लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं। आप खुद देखिए, वो स्माइल के साथ बता रहे हैं कि अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शानदार तैयारियां हैं। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं ना लोगों से, तो हो सकता है ऊपर वो मुद्दे फ्लोट कर रहे हो, लेकिन नीचे जो बेस होता है ना, जो नींव है ना, उसमें इनकी रोज की प्रॉब्लम है। लोग लगातार, दादा वोट कर लिया, एक बार उंगली दिखा दीजिए कैमरे पर, दादा उंगली दिखा दीजिए, वोट। दादा कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर? नहीं कुछ व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं? अच्छे हैं, अच्छे ही हैं। देखा, व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं। तो आप देख लीजिए, मैं कह रहा था ना, सीनियर इट्स नॉट अबाउट एज, वो उनका जो जिम्मेदारी को निभाने वाला है, इस वजह से हम लोग इनको सीनियर कहते हैं। अच्छा रोहित, एक चीज जानना चाहूंगी, जेनजीज जो हैं, लोग भी लगातार जो जेनजीज हैं, कितनी संख्या में दिखाई दे रहे हैं? जो युवा है, यंगस्टर्स हैं, कितनी संख्या में वहां पर दिखाई दे रहे हैं? या फिर जेनजीज अभी वेट कर रहे हैं थोड़ी धूप कम हो जाए, जो आपने जिक्र किया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, आप आ जाओ भाई वोट डालो? जेनजीज ओके, ये इस बार देखिए, दादा एक बार जरा आसमान दिखाइए श्रद्धा को, एक बार आसमान दिखाइए इफ पॉसिबल। श्रद्धा 1-1.5 महीने से रोज आप देख रहे हैं ना, कोट पैंट पहन के, टाई वाई लगा के, मैं रोज बुलेटिन कर रहा हूं। सूर्य देव जो हैं ऐसा कहर दे रहे थे, क्या बताऊं। आज जब लोग घरों से निकल रहे हैं तो शायद सूर्य देव भी मेहरबान है। ऊपर आसमान में बादल है,
बारिश हो गई सुबह, मौसम सुहाना हो गया, और फिर उसके बाद और अच्छा माहौल तो बना दिया यहाँ के वोटर्स ने, क्योंकि बड़ी संख्या में वो पहुंच रहे हैं। तो आज मौसम ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ह्यूमिडिटी रहती है, उस वजह से आपको गर्मी लगेगी। लेकिन जिस सफर पर मैं निकला ना श्रद्धा, वो सफर जिसका आगाज भी बहुत शानदार रहा और अंजाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे आंकड़े आपने बताए 1 बजे तक 60% क्रॉस हो चुका है। अभी 2 बजे का बुलेटिन हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें और बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसे जैसे 4 से 6 का जो पूरा पीरियड रहेगा ना, यकीन मानिए इसमें जो बाउंस आएगा, जिस तरीके से इसमें बाउंस होगा वो शानदार रहेगा। और जेंजीज भी मुझे लगता है, हो सकता है सुबह थोड़ा लेट भी उठते हैं, है ना, सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, फिर सोशल मीडिया चलाते हैं, फिर चैनल्स, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया देख लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यूथ भी पहुंचा है। ऐसा नहीं है, यहीं पर कम से कम मुझे 60-70 यूथ ऐसे मिले हैं जो यहाँ पर खड़े होकर अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे थे, जो कि मुझे वो तस्वीर भी अच्छी लगी। वो भी काफी ज्यादा जागरूक है अपने मताधिकार को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और आपने कहा ना अंजाम अच्छा होगा, बंगाल के लिए अंजाम बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जिसके भी पक्ष में है, लेकिन ये बंगाल के लिए बहुत बेहतर होना चाहिए। अभी सभी बंगाल वासी तो जाहिर ऐसी की कामना कर रहे होंगे। आधी आबादी की भी बात कर लेती हूँ रोहित, क्योंकि भाई जब संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, हंगामा हुआ, कल भी हमने देखा वाराणसी गए थे पीएम, वहां पर भी उन्होंने आधी आबादी से बात की। आधी आबादी बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव में कैसे दिख रही है? वहां पर क्या भारी तादाद में आधी आबादी निकल रही है वोट करने के लिए? मैक्सिमम मैं जितने पोलिंग स्टेशन पर गया, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर अभी तक 100 वोटर्स यहां पर पहुंचे, हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर 100 वोटर्स यहां पर पहुंचे तो उसमें 70 to 75 महिलाएं हैं। 70 to 75 महिलाएं, ये आप देख लीजिए। मैं सुबह 7 बजे से इस पैटर्न को देख रहा हूं। महिलाओं ने हर बार, अगर आप 2021 के भी आंकड़े उठा लेंगे श्रद्धा, ऑब्वियसली हम लोगों ने उन आंकड़ों पर हमेशा बात की है, महिला और पुरुष वोटर्स में 51 और 49% का शेयर है, ठीक है, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल हमेशा महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा किया है। ये एक बड़ा फैक्टर है और इसीलिए इस फैक्टर को हर कोई साधना चाहता है। जहां ममता बनर्जी लगातार कई सारी योजनाएं जो कह रही हैं कि हम 15 सालों से चला रहे हैं, चाहे उसमें 1500 रुपए देना हो या फिर चौथी बार अगर चौका मारती है तो 1700 रुपए कर देना हो, हर कोई इस फैक्टर को साधना चाह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी फहरिस्त, जिन्होंने हमेशा महिला बिल को लेकर, जब से दिल्ली में महिला बिल गिरा उसके बाद से सबसे एग्रेसिव पॉइंट अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, क्योंकि ये माना जाता है कई सेक्टर्स में देखा गया, अलग अलग जगहों पर जब इलेक्शंस हुए तो देखा गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। हालांकि अभी यहां पर वोटिंग चली रही है, महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं। मैं भवानीपुर में मौजूद था तो भवानीपुर में सीधे कुछ महिलाओं का ग्रुप्स मुझे ऐसा मिला जिन्होंने कहा कि शुवेंदु दा, क्योंकि शुवेंदु दा भवानीपुर से लड़ रहे हैं, शुवेंदु दा ने दीदी को गुंडी कहा था। इस बात से वो काफी हर्ट है। उन्होंने कहा ये महिला सम्मान की बात करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। हमारी दीदी तो इकलौती ऐसी सीएम है जो एक गली में रहती है, वो किसी सीएम आवास में नहीं रहती। उनके पास सिर्फ एक सफारी, उनके पास एक साड़ी है और उनकी सफेद कलर की एक हवाई चप्पल है, सिर्फ यही उनकी प्रॉपर्टी है। तो लोग भले ही, मैं कह रहा हूं ना, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर लोगों के मन में हो सकता है, टीएमसी के मेरे विधायक ने काम किया या नहीं किया, उस पर विश्वास है कि नहीं है, या फिर परिवर्तन, क्योंकि आजकल जेंजीज का एक बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम वोटर्स का बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि काफी डिसाइसिव रहेगा। लेकिन लोगों में ममता बनर्जी को लेकर एक इमोशनल टच तो है, बिल्कुल इमोशनल टच है। और महिलाओं की बात, बिहार इलेक्शन याद है रोहित, वहां पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिहार के लिए तो खास तौर पर कहा जाता है कि जब महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं तो वहां पर नीतीश, जो पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में जाती है वोटिंग, वो देखने को भी मिला वहां पे। तो अब यहां पर क्या होगा, 4 तारीख का इंतजार तो करेंगे रोहित। शाम को 5 बजे के बाद से एग्जिट पोल, एआई एग्जिट पोल, ये एक जो सटीक होते हैं एआई एग्जिट पोल, जो बिहार के इलेक्शन में देखने को मिला, और भारत एक्सप्रेस इन एग्जिट पोल को लेकर आएगा। आज भी उसके बारे में बात होगी। तो मुझे लगता है काफी हद तक पिक्चर तो शाम से क्लियर होनी शुरू होगी रोहित, एआई एग्जिट पोल के जरिए। आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि सर्वेज लगातार होते हैं, कई बार एग्जिट पोल। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अभी आपने ना अपने संबोधन में मेरी बहुत तारीफ कर दी कि रोहित, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, हम समझे। यकीन मानिए, बंगाल के वोटर को समझना, बंगाल के पैटर्न को समझना, ये मुश्किल भी है। कई जगह पे बहुत आसान लगता है, कई जगह पर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठा, उनके साथ चाय वाय पी, क्योंकि ग्रैप करते हैं ना हम लोगों से बात। तो बिल्कुल गंगा किनारे हम लोग बैठे हुए थे, तो बात करते करते उन्होंने मुझे समझाया कि रोहित बेटा, क्योंकि सब मुझसे बड़े थे, 70-80 साल के थे, 3-4 बुजुर्गों का ग्रुप था, गंगा घाट पे बैठा हुआ था। तो मुझसे कहा, रोहित बेटा, यहाँ का इलेक्शन क्या कोई समझेगा, ये सामने आपको माँ गंगा दिख रही है? मैंने कहा हाँ दिख रही है।
हाँ। कह रहे सुबह के वक्त देखोगे तो ये नॉर्थ से साउथ में बहती है बिल्कुल। और शाम के वक्त देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ में बहती है। हाँ। यही हाल ये हमारे डीएनए में है। हमें भी नहीं पता हम क्या करने वाले। तो बंगाल का पैटर्न समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का बिल्कुल, इस्तेमाल यानी करने कि के लिए नब्ज घरों से बाहर पहचान निकल रहे हैं, पाना, चाहे मौसम थोड़ा कैसा भी हो। मुश्किल है यहाँ की। रोहित, मैं फिर आपसे आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको हमने बता दिया है 60% क्रॉस कर चुका है। 2 बज चुके हैं, फिर आएगा वोटिंग परसेंटेज। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, लगातार रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले बड़ी खबर, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का विरोध। कालीघाट में शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने पर हंगामा हुआ है। शुभेंदु की टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प, टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। भवानीपुर में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया है। तो कुछ लोग जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी का वहां पर विरोध किया, हंगामा करने के लिए कुछ लोग वहां पे पहुंचे। टीएमसी कार्यकर्ताओं से शुभेंदु अधिकारी की झड़प भी हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर यहां से दे रहे हैं। देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है, इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. फालता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी की झड़प हुई है कार्यकर्ताओं से। शुभेंदु अधिकारी जो कि वहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, आज जब भवानीपुर पहुँचे तो कालीघाट में लोगों ने हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हुई है, उनको आपने सुना भी अभी। तो ये तस्वीरें हैं उस वक्त की, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से उनको फिर लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया है जो वहाँ पर आकर हंगामा कर रहे थे उन लोगों पर। ये तस्वीरें हैं वहाँ की, ये आप देख सकते हैं। ये भवानीपुर की, हालांकि कोलकाता के लिए या फिर बंगाल के लिए कहा जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर वोटिंग हो जाए, तो ये अपने आप में बड़ी बात कही जाती है। चलिए दूसरे फेज के मतदान के बारे में। कुल 142 सीटें आप सब जानते हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या आप देख सकते हैं 1,64,35,627। महिला मतदाता 1,57,00,000। ज़्यादा अंतर, बहुत अंतर नहीं है दोनों में। और नादिया से 17, किस जिले में कितनी सीटें हैं? हुगली 18, पूर्वी बर्धमान 16, नॉर्थ कोलकाता 7, साउथ कोलकाता की 4 सीटें हैं। नादिया से 17, नॉर्थ 24 परगना से 33, साउथ 24 परगना से 31 और हावड़ा से 16। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, हंगामा ना देखने को मिले कोलकाता के चुनाव में, ऐसा हो नहीं सकता। इससे पहले शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ था पहले फेज में, तो आज शुभेंदु अधिकारी की वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है। हाँ, भवानीपुर पहुंचे थे, पोलिंग स्टेशन का जायजा ले रहे थे शुभेंदु दा, और वहां पर फिर मैंने आपको बताया ना, उनका एक बयान काफी वायरल रहा। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। वो कह रहे थे कि ये महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कभी उन्हीं के बहुत क्लोज रहे, कभी टीएमसी के बहुत क्लोज रहे, मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन कुछ चीजों पर उनको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ये बीजेपी के कई ग्राउंड वर्कर्स भी कह रहे थे। बहुत सारी चीजें ऑन, अगर आप ओवरऑल सारी चीजें देखेंगे तो फोर्सेस ने शानदार काम किया है। अब मैं अपने पीछे देख रहा हूं, तो अब जो पोलिंग स्टेशन है, अब दिन का टाइम हो गया है, लेकिन अंदर, ये तो बिल्कुल बाहर है, बहुत बड़ा स्कूल है, अंदर 146, 147, 148 ये 3 लाइंस अंदर चल रही हैं। और वहां पर कम से कम इस वक्त भी अंदर 60 से 70 लोग मौजूद हैं जो यहां पर अपना वेरिफिकेशन करा के अंदर जा चुके हैं। तो 60-70 लोग अब भी इस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। कई फैक्टर्स का जिक्र लगातार श्रद्धा हम लोग कर रहे थे, कई सारे फैक्टर्स का हम जिक्र कर रहे थे। मैंने इससे पहले भी बताया था 5 से 6 M है, जिस पर पूरा चुनाव, फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, या मेजॉरिटी माइनॉरिटी, क्योंकि फर्स्ट फेज में माइनॉरिटी सीट ज्यादा थी, मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा था। इस फेज में हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं। 142 में से 130 प्लस सीटों में निर्णायक वोटर जो है वो हिंदू है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आप जानती है, हिंदुत्व सनातन की पिच पर किस तरीके से अग्रेसिव होकर खेलती है, लेकिन 2021 में भी खेलना चाहा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा नहीं। मोर देन 80% सीट्स
ये जो जहां पर हिंदू वोटर डिसाइसिव है, ये 2021 में भी टीएमसी जीती थी और आज भी कई जगहों पर फाइट बहुत तगड़ी है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई हो रहा है क्योंकि ज्यादातर सीटों में, स्टार्टिंग फ्रॉम भवानीपुर, देखिए भवानीपुर में जो पिछला चुनाव हुआ था जिसको जीता था ममता बनर्जी ने, 58,000 कुछ वोट के साथ जीता था। एसआईआर के बाद 60,000 वोट सिर्फ भवानीपुर से ही कटे। सोचिए 58,000 का मार्जिन था और 60,000 उतने वोट ही एसआईआर तकरीबन में वोट कट गए हैं। ऐसे ही अभी आपने हावड़ा का जिक्र किया जी, 16 विधानसभा सीटें आती हैं हावड़ा में, 16 की 16 टीएमसी के पास हैं, 16 की 16 टीएमसी के पास है, 0 फॉर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हावड़ा, उत्तर हावड़ा हो गया, मध्य हावड़ा हो गया, शिवपुर हो गया, यहां पर जीत का आंकड़ा ना 5,000 6,000 5,000 6,000 सिर्फ इतना था। और एसआईआर के बाद हर एक सीट पर लगभग एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 30,000 वोट डिलीट हुए हैं। हाँ, 30,000 वोट डिलीट हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये वोट बैंक, लेकिन एक और फैक्टर आ गया, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, एक और फैक्टर आ गया क्योंकि इस फेज में हिंदू एच फैक्टर, आपने सुबह सुबह शुभेंदु दा की तस्वीरें देखी होंगी, वो मंदिर में पहुंचते हैं, जय मां काली का आह्वान करते हैं, जय श्री राम कहते हैं और कहते हैं कि हिंदू हमें वोट कर रहा है, हिंदू हमें वोट कर रहा है, क्योंकि हिंदू फैक्टर बहुत डिसाइसिव है सेकंड फेज में। यहां पर बहुत ज्यादा कुछ काम कमाल किया नहीं था 2021 में, इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, और बहुत सारे फैक्टर, 5 आपने एम बता दिए, इसमें मथुआ भी आता है, उसको भी संबोधित पीएम थोड़े दिन पहले कर गए थे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत डीप मैथ आप बता रहे हैं, जो आपने बताया, जो आपने पर सीट 30,000 वोट कटने की बात कही है, बहुत डीपली, क्योंकि मैंने कहा ना वहां पे पहुंचे हुए हैं और बहुत डीपली बता रहे हैं। फिर जब आपसे रूबरू होंगे जरूर चर्चा करूंगी। रोहित, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।